उस्ताद, ये पैसे नहीं दे रहा। हाँ, देख, शराफत से पैसे दे दे। अगर नहीं दूं तो तेरी तो दिलबर, तुम राबी? हाँ मैं। छोटे कुर्सी लिया जा। बैठो बैठो। वो देख मैडम की गाड़ी को क्या हुआ है। और सुन सुन, एक ठंडी बोतल ले आना, काली वाली, काली, ब्लैक वाली। हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। वो शादी कर ली तुमने? तुमने शादी कर ली थी तो फिर मैं क्या करती? हाँ, लेकिन मुझे तो रिजेक्ट तुम्हारे घर वालों ने किया था ना। इसकी वजह भी तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। दिलबर उस्ताद, बोतल। हाँ ठीक, जाओ जाओ। ये ब्लैक कोल्ड ड्रिंक, काली वाली। तुम्हें याद है अब तक? भूल जाता तो मरना चाहता। ये वर्कशॉप तुम्हारा है? आप मेरा है। तुम्हारे मोहल्ले वाला तो वर्कशॉप मैंने छोड़ दिया था। मोहल्ला भी छोड़ दिया, वर्कशॉप भी छोड़ दी, मगर गुंडागर्दी तो तुमने अब तक नहीं छोड़ी। उस्ताद, हाँ, मैडम की गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। स्टार्ट नहीं हो रही? तू चल, मैं आता हूँ। मैं उस्ताद, मैंने चेक की थी गाड़ी। उस्ताद, मैं सब चेक किया। उस्ताद, हाँ है तो सब ठीक है, मगर अभी ये बताओ, आज हमारे घर का रास्ता कैसे भूल गई तुम? अरे आप भी कुछ नहीं, मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और मैकेनिक आपके घर के सामने, तो मैंने सोचा मैं आपके पास आ जाऊं। चलो, इस बहाने आई तो मेरी बहन मेरे पास। क्या करूं आप ही, जब से मेरी सास बीमार हुई है पूरे घर का काम मेरे ऊपर ही आ गया। वैसे राबी, ऐसा ससुराल नसीब वालों को मिलता है। कितने साल हो गए तुम्हारे शौहर के इंतकाल को? 3 साल आप ही, 3 साल हो गए और वक्त का पता ही नहीं चला। देखो, औलाद भी तुम्हारी कोई नहीं, फिर भी तुम्हारी ससुराल वालों ने तुम्हें बेटी बनाकर रखा हुआ है। हाँ आप ही, हमारे माँ बाप भी तो नहीं है, मैं चाहती भी तो कहाँ चाहती। शुक्र अदा किया कर अल्लाह का। वैसे ये बता, तुझे कभी तेरे ससुराल वालों ने दूसरी शादी के लिए नहीं कहा? कहा था आप ही, कई बार कहा, लेकिन जब मेरे माँ बाप ने मेरी पहली शादी ही मेरी पसंद से नहीं की तो मैं दूसरी शादी करके क्या करूंगी। अच्छा खैर, रहीमदाद भाई को मेरा सलाम कीजिए
और मेरे बच्चे फैजान को भी बहुत प्यार और दुआ दीजिएगा। मैं चलती हूँ आप ही। खुदा हाफिज। हाँ, अरे हाँ, मैं समझ रहा हूँ बात को। बेफिक्र हो जाओ। बाबा आप इतना हंस क्यों रहे हैं? अरे तुम्हारी नानी मर गई है। तो 2 महीने पहले ही इंतकाल कर गई थी। हाँ, मगर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी नानी जो है ना, तुम्हारे नाना के लिए अब मरी है। क्या मतलब? मैं नहीं समझी। समझी नहीं? अरे जब तक तुम्हारी नानी जिंदा थी ना, तो तुम्हारे नाना जान तो गांव में ही रहते थे, कभी कभार हमारी तरफ रुख करते थे। यानी कि नाना आ रहे? जी। कब आ रहे? आ नहीं रहे, उन्हें लेने जाना पड़ेगा। मैं भी चलूंगी ना? जी, आप नहीं चलेगी। अरे मैं वर्कशॉप से 2 आदमी भेजूंगा। कि नाना रे कांधे पे बिठा के लाना पड़ेगा और उनकी राह में फूल बिछाने पड़ेंगे। बाबा अब ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये बात तो है। अच्छा चलो तुम खाना लगाओ। मैं खाना ही लगा कर आ रही हूँ, इसलिए तो आपको बुलाने आई थी। चले? हाँ तो तुम चलो, मैं आता हूँ। जी ठीक है। चलो चलो। हाँ हाँ। नो 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 नो। चाय कहाँ है? जी बस ला रही हूँ। हाँ। बाबा आपने मेरे नाना को लाने के लिए अपने 2 बंदे भेज दिए हैं ना? तो भेज दूंगा यार। वैसे अगर बाबा नानी भी जिंदा होती तो कितना मजा आता ना। ये सारा कसूर तुम्हारी अम्मा का है। वो कैसे? देखो ना, तुम्हारी अम्मा ने ऊपर जाते ही 1 साल के अंदर अंदर अपनी अम्मा को भी बुला लिया। बाबा ये ले चाय ले। देखो कोई पड़ोसन आई होगी बाहर आटा और घी मांगने के लिए। जाओ जाके देखो। जी मैं देखती हूँ। नाना, नाना आप यूं गेट से वापस क्यों जा रहे हैं? ये ओढ़ लो बेटा। बेटा किसी भी दरवाजे पर 3 बार दस्तक दो, अगर अंदर से कोई जवाब ना आए तो वापस चले जाओ और बुरा भी मत मानो। नाना अब तो मैं आ गई ना, चले? आए नाना, अंदर है। बाबा बाबा देखिए कौन आया है। हाँ? आप ऐसे क्यों चले आए? आपके लिए 2 आदमी भेजे थे मैंने आपको लेने के लिए। भाई खर्चा बच गया तुम्हारा। ये बात तो है। अच्छा फिर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अंदर आ जाऊं। अरे नाना अभी कैसी बात कर रहे हैं? भाई घर इसका है तो इससे पूछना तो पड़ेगा ना। बस आते ही आपने फायरिंग शुरू कर दी है। अरे अभी कहाँ, तुम्हारे लिए तो पूरी बंदूक लोड करके लाया हूँ। हाँ? अच्छा ए, अब तो गले लगा लो ना। आ जाओ। अब क्या हुआ? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। चले चलो। अच्छा अच्छा आइए चल। अच्छा सकीना अपने नाना के लिए एकदम फर्स्ट क्लास नाश्ता बना के ले आओ। हैं? जी बाबा। नहीं बेटा मैंने नाश्ता कर लिया है, बस 1 कप चाय दे दो मुझे। जी नाना। और मियाँ कारोबार कैसा चल रहा है तुम्हारा? एकदम चौकस। चौकस? भाई ये क्या कह रहे हो तुम? तो चौकस से तो चौकस ही कहूंगा ना। अच्छा चले आप बताएं क्या कहना चाहिए। अल्लाह ताला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों
तुम शुक्र के मफहूम से आगाह नहीं? तो इसका मतलब ये हुआ कि हर काम, हर दिन, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए। ये अल्लाह ताला का एहसान है कि उसने हम पर शुक्र अदा करने की पाबंदी नहीं की। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि जब दिल चाहे शुक्र अदा कर लो। तुम समझे नहीं दिलबर मियां। देखो, अल्लाह ताला ने हमें न जाने किन किन नेमतों से नवाजा है। उन नेमतों का एहसास हमें शुक्र अदा करना सिखाता है। उन नेमतों का एहसास करो, शुक्र खुद ब खुद दिल से ज़बान तक आ जाएगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये हुई ना बात। हेलो, हाँ दिल में बोल रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपकी बात को समझ गया। ठीक है, आप बेफिक्र हो जाए, मैं आ रहा हूँ। हाँ, मैं आ रहा हूँ। इजाज़त हो तो जाऊँ, मैं, एक काम है। हाँ भाई, काम पहले। अल्लाह हाफिज़। जीते नाना खुश है। हाँ भाई, जीते रहो, खुश रहो। अच्छा, ऐसा करो कि जाकर अपना दुपट्टा ओढ़ लो और ये रुमाल मुझे दे दो, मुझे नमाज के लिए जाना है। जी नाना। खबर तो यहाँ तक आ गई उस्ताद, पर मेरी एक बात समझ में नहीं आई क्या? कि तुमने उस आदमी को क्यों मारा? मारता नहीं तो क्या करता? वो एक बेवा का किराएदार है, वक्त पर किराया नहीं देता है उसे, बेवा को बड़ा तंग करता है वो उसे। अच्छा, तभी उस बेवा ने आज मुझसे तुम्हारा नंबर लिया। काम तो तुमने नेकी वाला किया है, लेकिन लोग तो यही समझेंगे ना कि गुंडागर्दी कर रहे हो। सकीना, सकीना बेटा, जी नाना। बेटा वो मुझे मुसल्ला ला दो। मुसल्ला? क्यों, घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता? अम्मी पढ़ा करती थी। वो तो पढ़ा करती थी, तुम नहीं पढ़ती हो बेटी? बेटी? हाँ हाँ भाई, तुम मेरी बेटी तो हो। सिर्फ अम्मी मुझे बेटी कहा करती थी। और बाबा तुम्हें क्या कहते हैं? सिर्फ सकीना। खैर, वो तुम्हारी अम्मा का मुसल्ला तो होगा ना, वो ला दो जल्दी से मुझे। जी होना तो चाहिए, मैं देखती हूँ। हाँ। अच्छा सुनो, कुरान मजीद भी ले रहे हो? कुरान मजीद? हाँ हाँ, कुरान मजीद। मुसलमान के घर में कुरान मजीद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ है। हाँ मुझे याद आया, वो अम्मी की अलमारी में मुसल्ले के अंदर लिपटा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ ले आओ, जल्दी से ले आओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेन गेट तुमने खुला छोड़ा है? हाँ, मियाँ ये क्यों भूल जाते हो कि घर में एक जवान बेटी रहती है? ये दिल भर का घर है, किसकी मजाल है जो आंख उठाकर भी देखे? आज तुम्हारे चर्चे मस्जिद में भी बहुत हो रहे थे कि तुमने एक शख्स को बुरी तरह से मारा है। आखिर तू समझता क्या है अपने आप को? बस यही है तुम्हारी औकात। लकड़ी और लोहे से ज्यादा ताकतवर नहीं हो तुम। अरे गोश्त और हड्डी से बने हुए इंसान, आखिर किस बात का घमंड है तुझे? कहां जा रहे हो? बैठो यहां। अपने जज्बात की निगरानी करना सीखो। जज्बात की निगरानी? क्या मतलब? रंज, गम, गुस्सा, बदतमीजी, मायूसी, मारपीट, ये सब जज्बे तो हैं। इनको महसूस करने और उन पर अमल करने से पहले इनका एहतसाब करो, फिर आपको पता चलेगा कि आप कहां गलती पर हो। इतना वक्त किसके पास है?
मियाँ 24 घंटे में से कुछ वक्त अपने लिए निकालो। चले निकाल लिया, फिर उस वक्त अपने ख्वाहिशात की फेहरिस्त बनाओ और अपने दिल को उन बेमानी ख्वाहिशात से पाक करने का फैसला करो। इससे क्या होगा? इससे कुर्बानी का जज्बा पैदा होगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कुर्बानी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों को समझने का मौका मिलेगा। ये बातें तो अमूमन इंसानों को पता है। हाँ, ये तो मालूम है, लेकिन शायद ये नहीं मालूम कि कुर्बानी का इन्हिसार सब्र और बर्दाश्त पर मुनहसर होता है। हाँ, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। सब्र बड़ी बात है, लेकिन अगर सब्र करने के बाद भी लोगों पर शिकायत हो तो ये सब्र नहीं, बर्दाश्त है। और बर्दाश्त की एक लिमिट होती है। लिमिट में रहने से माफ करने का जज्बा पैदा होता है। माफ करना सीखो, माफी मांगना सीखो, और ये दोनों सूरतें अल्लाह ताला को बहुत पसंद है। मेरी मरूम बीवी के अंदर आपकी तालीम थी, वो तो मुझे समझाती रही, सिखाती रही, लेकिन मैंने उसकी कोई बात नहीं मानी। बस वो दुआ मांगती रहती थी। दिलबर मियाँ, दुआ तो मोमिन के लिए जादू की छड़ी है, लेकिन शर्त यह है कि दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से सौदेबाजी ना की जाए। दिलबर, हाँ, तुमसे एक बात करनी है। हुक्म। देखो, बेटा हो या बेटी, बालिग होते ही उसकी शादी कर देनी चाहिए। तुमने सकीना के बारे में क्या सोचा? सोचना क्या है, मैंने रिश्ता कराने वाली खाला से कह दिया है। कब की बात है ये? तकरीबन 1 साल तो हो गया है। तो उसने अब तक क्या जवाब दिया? वो कहती है कि ये लीजिए नाना, आपकी गर्मा गर्म चाय। जीते रहो बेटा। दिलबर जी, अल्लाह पाक ने तुम्हारे रिज़्क़ में फरावानी की हुई है। कभी तुमने उस रिज़्क़ में अपने पास पड़ोस के लोगों को भी शामिल किया? अम्मा की ज़िंदगी में ना पूरे घर की साफ सफाई होती थी, और अम्मी आस पड़ोस में खाना भी भिजवाया करती थी। हाँ, तो फिर ये भी बताओ ना कि इस सारे काम में मैं भी शामिल होता था। हाँ, तो अब क्या हुआ? बस वो अब दिल नहीं करता। जब तक वो जिंदा थी ना, तो उसकी खुशी के लिए सब कुछ किया करता था मैं। शरीक हयात को अपनी हयात समझते ना, तो उसकी खुशियाँ आज भी याद रहती तुम्हें। हाँ। अच्छा खैर, ऐसा करो कि आज एक देग चावलों की बनवा कर घर पे भिजवाओ, ताकि हम पास पड़ोस में उसको तकसीम कर सकें। हाँ, ठीक है, ठीक है, मैं भिजवा देता हूँ। अच्छा सकीना, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। दिलबर, ऐसे नहीं, सर पर शफकत का हाथ रखो और कहो, बेटी अल्लाह हाफिज। बेटी अल्लाह हाफिज। ये रो क्यों पड़ी? बेटियां होती ऐसी, माँ की गोद हो या बाप की शफकत, छलक पड़ती। अरे तू जा, जल्दी से चावलों के देग भिजवा। दिलबर उस्ताद, ओ बड़ी मेहरबानी तेरी। रहीम तो ना 2 महीने से मेरी दुकान ही खाली नहीं कर रहा था। हाँ, तो मैं हो आया हूँ ना। अब देखना, तेरी दुकान खाली कर देगा वो, बस। यार उस्ताद, 2-4 और लगा देता ना तू, तो 2 दिन में दुकान खाली कर देता वो। जहाँ ज्यादा 2-4 तो आप भी लगा सकते थे। अबे तुझे क्या मालूम, और तेरे उस्ताद का ना पूरे एरिया में टेका चलता है, टेका। और तो और, अब उस्ताद को देख के ना लोगों की यूं टांगे कांपती है यूं। तुझे क्या पता? हाँ क्यों उस्ताद? हाँ जानी, मगर मैं सोचता हूँ कि रहीमदाद हक पर था।
उस्ताद और यार तो तू हमारा है ना। बज़ाहिर तो तू उसके साथ ज्यादती कर रहे हो। चल, तेरी यारी की खातिर यारी निभाती मैंने। उस्ताद तेरी यारी को सलाम है, सलाम और सलाम है यार। अच्छा चल ठीक है, जा, मैंने बहुत जरूरी काम भी करना है। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी उस्ताद। जा ना। बस उस्ताद, मेहरबानी उस्ताद तेरी। कौन है? आ जाओ। अरे आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, तुमने हमारे साथ खाने में तो शिरकत की नहीं थी, तो ये खा लो। लगता है आपने सीधे जन्नत में जाने का प्रोग्राम बना लिया है। और मुझे लगता है कि तुमने अपने लिए जहन्नुम के दरवाजे खोल लिए। क्या मतलब? मतलब मुझसे पूछने के बजाय अपने गिरेबान में झांको, झांको अपने गिरेबान में। आखिर हुआ क्या है? आज इत्तेफाक से रिश्ता कराने वाली खाला आ गई थी और उन्होंने मुझे बताया तुम्हारी बेटी की शादी ना होने की असल वजह। ओ, अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? बेटी के बाप होकर गुंडागर्दी और बदमाशी करते हो। हाँ करता हूँ। डूब मरो। अरे अगर तुम्हारे अंदर जरा भी गैरत हो तो शर्म से डूब मरो। देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। मत कर लिहाज मेरी उम्र का, मत कर लिहाज। मार मुझे, दिखाओ अपनी बदमाशी। मुझे भी दिखाओ अपनी बदमाशी। अरे मार मुझे। देख बेटा, सारी दुनिया में और इस हमारे माशरे में जिस बहन का भाई और जिस बेटी का बाप मवाली और बदमाश हो ना, उस बहन और बेटी को कोई भी अपने घर की बहू बनाने पे तैयार नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें बहन और बेटी का कसूर तो नहीं है ना? कसूर ना सही, बदनसीबी तो है ना। और सकीना की बदनसीबी ये है कि वो तुझ जैसे नासूर की बेटी है। बता मुझे, बता मुझे, ऐसी बहनें और बेटियां कहाँ जाए, कहाँ जाए ऐसी बहनें और बेटियां? मुझे 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 माफ कर। नहीं, तेरी जगह मेरे पैरों में नहीं, मेरे दिल में, मेरे दिल में। हाँ, मेरे दिल में। कि जब आप किसी बुरे अमल में लग जाते हैं और माशरे में बुराई फैला रहे होते हैं तो बाज़ उसके असरात ऐसे होते हैं जिस पर आपके बच्चों पर उसकी डायरेक्ट असरात होते हैं और उन असरात की वजह से आपके बच्चों की ज़िंदगी मुताअस्सिर होती है और आपके बच्चों की ज़िंदगी का जो सुकून है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है और बाज़ औक़ात एक वक्त में ऐसा स्टेज आ जाता है कि आपके बच्चों की जो ज़िंदगी है उसका गुजारना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारे और अच्छी ज़िंदगी गुजारते वक्त माशरे में ख़ुद भी अच्छा होने का सबूत दे और अपने बच्चों के लिए भी माशरे में सुकून और आसानियां पैदा करें। हम तो अपने बेटे फैजान से इसकी बेटी सकीना की शादी करने का सोच रहे थे। हाँ, लड़की है तो सुलझेगी। फैजान उसे पसंद भी करता है, मगर अब नहीं। ये किस सकीना की बात कर रहे हैं आप लोग? हाँ, वही दिलबर उस्ताद की बेटी सकीना। और कौन? हाँ तो? हाँ तो उस इलाके का बदमाश है वो। अपने दोस्त के खातिर जबरदस्ती मुझसे दुकान खाली कराने का कह रहा था। रहीम, अगर आपने 2 दिन के अंदर उसकी दुकान खाली ना की तो सारा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। अरे तो मैं क्या करूं, क्या कर सकता हूं? 3 साल के लिए दुकान दी थी उसने मुझे, अभी 1 साल बाकी है। तो अब दुकान जो चल पड़ी है और उसके दिल में लालच आ गया। दिलबर उस्ताद के आने के बाद हम क्या, कोई भी कुछ नहीं कर सकता।
तुम कहाँ चली? रहीम भाई, आप उठे और जाके अपनी दुकान खोलें और बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम? हाँ मैं। तुम बदमाशी दिखा सकते हो तो मैं भी बदमाशी दिखा सकती हूँ। अच्छा, मुझ में बदमाशी करोगी? हाँ, तुम पर तो मेरी बदमाशी चलती है। हाँ, लेकिन हुआ क्या है? रहीम दाद की दुकान तुम खाली करवा रहे हो? हाँ, मगर इसमें तुम्हारा लेना देना क्या है? रहीम दाद मेरा बहनोई है। बाप रे। क्यों, अब भी रहीम दाद की दुकान खाली होगी क्या? हाँ, मगर मैंने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया है। ये मारपीट नहीं करनी मुझे। तुमने किसी मसले पर बात करनी है, मारपीट करनी है, या वो दुकान खाली वगैरह करानी है, तो ऐसा करो कि अपने शौहर को ले जाओ। मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है। कब, कैसे? बस, मैं अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने नहीं आई। ये मेरी बहन का मामला है और तुम्हें मेरा ये काम करना होगा। तुम्हारे लिए तो मैं दुनिया के कोने तक जा सकता हूँ। अच्छा, फिलहाल तो रहीम दाद की दुकान तक चला जाए। तुम ऐसा करो कि इत्मीनान से घर जाओ। अब रहीम दाद की दुकान कोई खाली नहीं करा सकेगा। तो क्या ये मुमकिन होगा? मुझ पर भरोसा तो करती हो, मगर मेरी बात नहीं मानती हो। अब तो मान लो। ठीक है। जा छोटे, जा अभी और इसी वक्त जानी को ले आ। जा। दिलबर मियाँ, हाँ। तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट से लगता है कि आज तुमने जरूर कोई अच्छा काम किया। बस हो गया। अल्लाह ताला बड़ा नुक्ता नवाज है। जब उसे किसी इंसान का कोई अमल पसंद आता है ना, तो वो उसे इसका सिला देता है और उसे नवाज भी देता है। हाँ, एक बात और। वो क्या? माफ कर देने से भी अल्लाह पाक बहुत खुश होता है, लेकिन शर्त यह है कि इंसान जिसे माफ करता है ना, फिर उसका कोई अमल, कोई बात भी याद ना रखे। ये है उसकी शर्त। मेरी तमाम बातें समझने के बाद अब आप लोग मेरी ये बात भी मान लें कि अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे सजा नहीं देते। यही बात तो मैं अपने माँ बाप को भी समझा रहा हूँ कि भाई इन द एंड दिलबर अंकल ने हमारे हक में बेहतर ही तो फैसला किया। हाँ, यही बात तो है। जब ही दुकान का मालिक जानी मेरे पास खुद आया था और कह रहा था कि मैं आपसे कभी भी दुकान खाली नहीं करवाऊंगा। और रही बात दिलबर की, तो वो मेरी जिम्मेदारी है। तो फिर आपकी क्या राय है इस बारे में? भाई मुझे क्या एतराज हो सकता है। लो भाई, यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। मेरी तरफ से तो सबको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो राबिया। चलो भाई, अब फैजान और सकीना की चट मंगनी और पट ब्याह की तैयारी करते हैं। रिश्ता कर रहे हैं, फिर रिश्ते का ताल्लुक जात से होता है। जब बच्ची सलीके वाली है, उसकी वालदा सलीके वाली है और उसका ख़ानदान सलीके वाला है, सिर्फ एक बाप या उनके चाचा या उनके ख़ानदान के कुछ अफराद वो जो है नेक अमल करने वाले नहीं, या नेकी से दूर हैं, या उनके रिज़्क़ कमाने में कुछ शुबा है, तो हमें उनको दरकिनार नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें हमें अपनाना चाहिए और अपनाने में ही खैर होगी। जब अपनाएंगे तो उनकी ज़िंदगियों में भी खुशहाली आएगी और हो सकता है इस अच्छे अमल से और अच्छे इक़दाम से वो उस बुरे अमल से रुक जाए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फैज़ान साहब जो साहबजादे हैं रहीम दाद साहब के, आपका निकाह सकीना बीबी से हो रहा है जो साहबजादी हैं दिलबर खान की, बाएवज़ 20 लाख रुपए हक़ महर, इंतुल तलब, सिक्का राइजुल वक्त। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? जी कबूल है। कबूल है? कबूल है। बीबी, आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है?
कबूल है। आमीन। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक मुबारक हो जनाब। मुबारक हो। काजी साहब, मेरा एक छोटा सा काम कर दे। क्या? इससे मेरा निकाह पढ़ा दे। क्या? कुरान कहता है व कतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल ऐन बिल ऐन, कि हमने हर इंसान के लिए कानून बना दिया है कि जो करेगा उसका बदला उसी से लिया जाएगा, ना कि वालिदैन के गुनाह बच्चों से सज़ा ली जाए उनसे, ना कि वालिदैन के बुरे अमल का नतीजा उनके बच्चों को अपनाया जाए, ना उनके बच्चों को इसकी सज़ा दी जाए, बल्कि जिस शख्स ने जो अमल किया है उसका बदला उसी से लिया जाएगा। और आखिरत में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, यही अमल है कि हर इंसान को उसका खुद का बदला देना पड़ेगा, यहाँ तक कि क़यामत के दिन एक नेकी के लिए अगर घूम रहे होंगे तो भाई भाई के लिए नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा, और माँ अपने बेटे को नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगी, बहन भाई को देने के लिए तैयार नहीं होगी, बाप अपने बच्चों को नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। वजह क्योंकि वहाँ पर भी नफ्सा नफ्सी होगी। लिहाजा कानून खुदावंदी दुनिया में भी है कि हर नफ्स से उसका बदला नफ्स से ही लिया जाएगा, जिसने जो अमल किया उसी से उसका बदला लिया जाएगा। अगर लिया जा सकता है तो ठीक, वरना उसके ख़ानदान से, उसके भाइयों से, उसके बच्चों से किसी किस्म का कोई जो है वो सज़ा नहीं ली जाएगी, और ना उनसे किसी किस्म का कोई मुतालबा होगा।